ओम साई राम। श्री साई सत चरित्र अध्याय 2। ग्रंथ लेखन का ध्येय कार्य आरंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमांत पंथ, गुरु की आवश्यकता, इनका विवेचन है। इस अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों का प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ लिखने के कारण। इस प्रकार विभूषिका हैजा के प्रयोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवा कर रोका तथा उनका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। लेखक और भी लीलाएं सुनी जिससे उनके हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। लेखक ये भी सोचे कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप उन्मूलन नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए लेखक बाबा की पवित्र जीवनी गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है ना ही संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। अब उनको लेखन करने में क्या असमर्थता और साहस किया, इसका वर्णन है। श्री हेमांत पंत को यह भी विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने मित्रों तक की जीवनी बहुत अच्छे से नहीं लिख सकता, तो इतने बड़े संत को कैसे जीवनी लिखने का दुस्साहस कर सकूँगा। जो अवतार लेते हैं उनके लिए तो वेद भी असमर्थ हो जाते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के में सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसीलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए लेखक ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। महाराष्ट्र के संत सर्वश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि सच्चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुबरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। अर्थात प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र है, या कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र। उदाहरणार्थ सन 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंतः प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगणु की सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्ति लीलामृत, संत लीलामृत, और दासगणु ने केवल 2, भक्ति लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्र का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत में 56 में अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर तथा रोचक ढंग से किया गया है। इनका उद्धरण श्री
साई लीला पत्रिका के अंक 11, 12, 17 में किया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्री बाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीरदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गईं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाले इतने साहित्य उपलब्ध हैं, फिर और एक ग्रंथ साईं सच्चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और यथाह है। यदि इनमें गहरे गोते लगाएं और ज्ञान और भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिससे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके सदृश शांत और उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण हैं। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उद्देश्यों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्मा से अभिन्नता, षष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंदित आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही लेखक चरित्र की कथाओं को संकलित करना आरंभ कर दिए। साथ ही यह विचार भी किया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधन भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहते हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंदमय प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुख बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। अतः लेखक श्री माधवराव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में प्रार्थना की। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपा कैसा न कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। इसीलिए केवल कृपा और अनुमति से यह लिख सकें, अर्थात आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूँगा। बाबा स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु उनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी चरण शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं, उनकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवनी कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अपने प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहंग पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी न रहेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी।
ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बाबा ने लेखक को अपनी जीवन कथा लिखने की आज्ञा प्रदान की। ओम साई राम। अगले कथा में हम पढ़ेंगे कि हेमांत पंत जी को हेमांत पंत की उपाधि किस प्रकार मिली। ओम साई राम।